आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। भाभी जी ने हमें तुम कहा? तुम मर्द औरतों को बेवकूफ समझते हो ना? शट अप! एक लफ्ज भी अपने मुंह से मत निकालना। अरे हमसे क्या भूल हुई जो आप खफा हो बैठे? मैं तुम्हारे इरादे भांप चुकी हूं। तुम मेरा शिकार करना चाहते हो ना? हे भगवान, ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? एक्चुअली मैं तुम्हारे चिरौटे जैसी आंखों के पीछे छुपे हुए वैशी दरिंदे को पहचान गई हूँ। तुम्हारी जो भोली सी शक्ल है ना, उसके पीछे छुपे हुए शैतान को पहचान गई हूँ। तुम तो बस इस मौके की तलाश में होते हो कि कब मैं अकेले हूँ और कब तुम यहाँ पर आकर मेरा शिकार कर लो। बस भाभी जी बस, आप हमें गोली मार दीजिए, हमारी जान ले लीजिए, लेकिन ऐसा घटिया इल्जाम आप हम पर मत लगाइए भाभी जी, मत लगाइए। अरे आप तो हमारी देवी हैं, देवी। हम आपकी उपासना करते हैं। हम हमेशा आपकी तलाश में रहते, लेकिन आपका शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि आपके दर्शन करने के लिए। और आज आपने इतना बड़ा इल्जाम हम पर लगा दिया भाभी जी। तिवारी जी प्लीज मेरी बात सुनिए। ये सब मैं आपको सुनाने के लिए नहीं कह रही थी। ये एक्चुअली मैं अपनी ग्रूमिंग क्लासेस के लिए एक नाटक तैयार कर रही थी, वैशी दरिंदा। उसके डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रही थी। आज आपने हमारे दिल को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई है भाभी जी। तिवारी जी प्लीज प्लीज मत रोइए तिवारी जी, मुझे बहुत गिल्टी महसूस हो रहा है। देखिए अगर आप ऐसे रोएंगे तो मैं भी रोने लग जाऊंगी। तिवारी जी सॉरी। जी क्या हो गया? क्यों भाभी जी, कैसी लगी हमारी एक्टिंग? आप एक्टिंग कर रहे थे रोने की? थैंक गॉड, मुझे तो लगा कि आप सच में रो रहे हैं। आपको क्या लगा सिर्फ अच्छी एक्टिंग आप ही कर सकती हैं? क्या तिवारी जी, आपने मुझे बिल्कुल डरा दिया था। अरे डर तो मैं गया था भाभी जी। मुझे लगा कि आप तो हमेशा आइटम गर्ल, मतलब हमेशा नए नए आइटम पेश करती हैं, तो इस बार भी आपने कोई नया आइटम पेश किया होगा। अरे नहीं तिवारी जी, एक्चुअली क्या है कि ये जो नाटक है ना, ये मेरे कॉलेज के जमाने का फेवरेट नाटक है, वैशी दरिंदा। और इसमें वो दरिंदे से सताई हुई जो लेडी है ना, उसका रोल मैं प्ले करती थी। ओहो। और वैशी दरिंदे का रोल कौन करता था? उसका रोल ना विभू प्ले करते थे। अरे वाह, क्या खूब, बहुत ही करेक्ट कास्टिंग है। बहुत सूट किया होगा उन पर जी। मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग की होगी उन्होंने इस कैरेक्टर की। हाँ मतलब विभू तो ठीक ही एक्टिंग करता है, लेकिन एक्चुअली मुझे तो लगता है कि इस कैरेक्टर के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। हाँ? जी हाँ, आप क्या बढ़िया एक्टिंग करते हैं। आप जो ये रोने की एक्टिंग कर रहे थे, मुझे एक्चुअली लगा कि आप सच में रो रहे हैं। वाह वाह तिवारी जी, कमाल है। भाभी जी, ये अपने रोने की एक्टिंग से हमारे भाभी माँ को परेशान करके रख देते हैं। अच्छा तू कहां से आ गया बे? नहीं नहीं, एक मिनट तिवारी जी, बोलने दीजिए लड्डू को। लड्डू क्या करते हैं? भाभी माँ को जब घूमने जाने रहता है या शॉपिंग करने जाने रहती है, ये तो पहले से ही मना कर देते हैं। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? और फिर जब भाभी माँ रूठ जाती है तो फौरन रोना शुरू कर देते हैं। और फिर बेचारी भाभी माँ डर जाती है और उल्टा इन्हें ही मनाने लगती है। एक्सक्यूज मी तिवारी जी। भाभी जी, अम्मा जी का फोन आया है। अबे नाना। क्या गोरिल्ला चिड़ियाघर से भाग गया? ओह गॉड, मेरे घर में तो कुछ दिनों पहले चूहा आ गया था तो मेरी जान निकल गई थी। दिस इज बैड न्यूज। भाभी जी, अच्छा सुनो रितु, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हमारे पड़ोसी आए, जरा कुछ परेशान हैरान लग रहे हैं। चलो ओके, बाय बाय। क्या हुआ तिवारी जी, सब ठीक है? क्या हुआ, हाफ क्यों रहे हैं? भाभी जी वो अभी हमने एक वो न्यूज में देखा कि एक गोरिल्ला चिड़ियाघर से भाग गया। ये खबर मुझे मिल चुकी है। वाह भाभी जी, आप तो न्यूज चैनल हैं। क्या तिवारी जी, आप भी कहां से तुलनाएं लाते हैं मेरे लिए। भाभी जी आप तो अतुलनीय हैं। आप तो इस देश की वो बेशकीमती धरोहर है जिस पे देश को गर्व है। क्या कह रहे हैं तिवारी जी,
ऐसा मैंने क्या कर दिया देश के लिए कि देश को मुझ पर गर्व है? आपने आपने क्या किया है बे? जी, आपने इस देश में जन्म लेकर इस देश को धन्य कर दिया है। आपने इस देश में जन्म लेकर इस देश को धन्य कर दिया है। तिवारी जी, तारीफ भी ऐसी कीजिए ना जो हजम हो जाए। खैर छोड़िए, आप ये तारीफों का सिलसिला, आप बताइए आप कैसे आए? भाभी जी, दरअसल हम आपको खबरदार करने आए हैं। आप घर से बाहर मत निकलिएगा। खिड़की दरवाजे तभी खोलिएगा जब हम आए, क्योंकि गुरिल्ला कभी भी अटैक कर सकता है, वो बहुत खतरनाक है। जी जी, मुझे बताया मेरी सहेली ने। जी भाभी जी, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आपकी सुरक्षा करना हमारी भावनात्मक जिम्मेदारी है। और भाभी जी की सुरक्षा किसकी भावनात्मक जिम्मेदारी है? वो भी हमारी है। तो जाइए अपनी भावनात्मक जिम्मेदारी निभाइए, यहाँ टाइम पास मत कीजिए प्लीज। अरे विभू, क्या ये बहस करने से कोई किसी को फायदा होता है? अब तुम यहाँ शुरू मत हो जाओ प्लीज। अरे भाभी जी, इनके पास काम धंधा तो है नहीं, इसलिए फालतू में बैठकर टाइम पास कर रहे हैं। तो फिर आप क्यों चले आते हैं यहाँ पे? अपने घर में रहा कीजिए ना। बहस क्यों करना चाहते हैं मुझसे? मत करिए। देखिए, हम आपके लिए नहीं आए हैं, दरअसल हम तो भाभी जी के लिए आए हैं। भाभी जी के लिए हम ये सुरक्षा यंत्र लेकर आए हैं। आपको यंत्र देने आए हैं। ये क्या है तिवारी जी? जी भाभी, ये सुरक्षा यंत्र है। इसकी घंटी मेरी जेब में है। जैसे ही बटन दबाएंगी, मेरी जेब में जो घंटी है वो बज जाएगी और मैं आपकी सुरक्षा में तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। अरे वाह, थैंक यू सो मच तिवारी जी, दिस इज वेरी स्वीट ऑफ यू। तिवारी जी, really I appreciate your concern. Thank you very much, Tiwari. Thank you, really thank you. अब, come on, give me a hug. Thank you. जी, तो ध्यान रखिएगा भाभी जी है। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कितने स्वीट है ना तिवारी जी। Really, really is. कितना ख्याल रखते हैं हमारा। yes, 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 yes. जरा दिखाना ये। हाँ लो ना। क्या हुआ? क्या हुआ भाभी जी, बताइए क्या हुआ? हम सिर्फ चेक कर रहे थे कि ये दबाने पर आप आएंगे कि नहीं आएंगे। ओह, तो आए ना? हाँ आए आप, आए। ये जनरली आए आप। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, गुड गुड तिवारी। थैंक यू भाभी जी। रियली गुड तिवारी जी, कीप इट अप, कीप इट अप। ये कौन है? कौन बदतमीज है? भाभी जी, वो बदतमीज इंसान हम हैं। सॉरी तिवारी जी, लेकिन आप इतनी रात को मेरे घर का दरवाजा क्यों पीट रहे हैं? भाभी जी, वो हम देखना चाहते थे कि आप दरवाजा खोलती भी हैं कि नहीं। हाँ? क्या मतलब? क्या भाभी जी, आप इतनी भोली हैं, इतनी पढ़ी लिखी, आपको इतना तो दिमाग लगाना चाहिए था कि इतनी रात को कोई इंसान तो ऐसे दरवाजा पीटेगा नहीं, कोई जानवर ही पीटेगा ना। तो आप अपने आप को जानवर समझते हैं? ओफो भाभी जी, हम आपका टेस्ट ले रहे थे। जानवरों की तरह इसलिए दरवाजा पीट रहे थे कि आप दरवाजा ना खोलें, लेकिन आपने दरवाजा खोल दिया, जबकि आपको दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। क्या पहेलियां बुझा रहे हैं आज आप तिवारी जी? क्यों नहीं खोलना चाहिए था मुझे दरवाजा? मान लो अगर हमारी जगह गुरिल्ला होता तो? हाँ, तो गुरिल्ला नहीं है ना, आप हैं। मान लीजिए कि अगर गुरिल्ला होता तो हमारी आंखों के सामने आपको उठा कर ले जाता, तो हम दुनिया को क्या जवाब देते? एक मिनट, ये लाइन तो विभू की होनी चाहिए। आप किस लिहाज से दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल ना होते? क्योंकि हम आपके पड़ोसी हैं। कल को दुनिया तो हम ही से सवाल करेगी ना कि खूबसूरत जवान लेडी को आपके सामने गुरिल्ला उठाकर ले गया और खड़े हुए मुंह देखते रहे, तो हम क्या जवाब देंगे? तिवारी जी, आप क्यों रो रहे हैं? आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे कि सचमुच मुझे गुरिल्ला उठा के ले गया। भाभी जी, अगर गुरिल्ला हमारे सामने आ गया तो वो साफ साफ कह देंगे कि आपको छोड़ दे और हमें उठा के ले जाए। क्या बोल रहे हैं तिवारी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर गुरिल्ला हमारे सामने आ गया तो हम उसे साफ साफ कह देंगे कि आपको छोड़ दे और हमें उठा के ले जाए। अरे भगोरे,
लंबी लंबी छोड़ना तो कोई तिवारी जी से सीखे। आवाज क्या सुन ली गोरिल्ला की, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अभी अपने आप को न्यौछावर कर रहे थे, भाग गए। खामखा मेरी सारी नींद खराब कर दी। भाभी जी। अरे तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस भाभी जी, जब तक आपकी मुस्कान का अमृत हमारे जीवन के वृक्ष पर बिखरता रहेगा, यह वृक्ष सदैव हरा भरा रहेगा। वाह वाह तिवारी जी, मैं तो कहती हूँ आपको लेखक होना चाहिए। कहाँ से ढूंढ ढूंढ के आप मेरे लिए शब्द लाते हैं। बस भाभी जी, आप सामने होती है तो शब्द ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वह खुद ब खुद हमारी ओर खींचे चले आते हैं। और बताइए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? तिवारी जी, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बेचारा विभू बड़ी तकलीफ में है। तो ठीक है जी? मतलब क्या क्या अभी भी वो बिस्तर पर पड़े हैं? वो ठीक नहीं हुए? हाँ देखिए ना, विभू को तो डर की बीमारी लग गई है। एक बात कहें भाभी जी, जी। ये भभूति जी है ही बहुत डरपोक किस्म के व्यक्ति। एक गोरिल्ले से डर गए भाभी जी, इसलिए हमें आपकी बड़ी चिंता रहती है। अरे जो इंसान अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर सकता, वो आपकी हिफाजत क्या खाक करेगा? माफ कीजिएगा तिवारी जी, डर के तो कल आप भी भाग गए थे। नहीं, वो क्या है ना भाभी जी, उस वक्त हमारे पास ये नहीं थी ना, ये देखिए।